ओम शांति। सुनते हैं आज शिव बाबा के 11 मार्च के साकार महावाक्यों में से मुख्य वो महावाक्य जिससे सारी मुरली से विधि और सिद्धि समझ में आए। तो आज की मुरली में गीत बजा है, इस पाप के दुनिया से दूर ले चलो हमें। अब बाबा कई मुरलियां ऐसे चलाते हैं जिसमें सारी मुरली गीत के आधार पे गीत का भावार्थ बाबा ज्ञान युक्त होकर के समझाते। तो आज सारी मुरली के महावाक्य इस दुनिया के पाप से, आत्मा के अंदर भी जो पाप का बोझा चढ़ चुका है, उससे आत्मा कैसे मुक्त होकर के सदा चैन की दुनिया अर्थात सदा सुख और शांति की स्थिति की ओर आत्मा जाए। इसलिए बाबा बहुत सारी युक्तियां बताते हैं। सबसे पहले तो बाबा कहे, बच्चे तुम्हें निश्चय हो, मुख्य आधार है निश्चय हो कि तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, पतित पावन पाप। फिर बाबा दूसरा कहे, बच्चे मैंने तुमको स्मृति दिलाई है कि तुम सुख स्वरूप आत्मा हो, तुम उस सुख की दुनिया की रहने वाली हो। तीसरा बाबा कहे कि बच्चे मैंने तुमको आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है, तो मैं तुमको दुख नहीं देता हूँ, लेकिन तुम्हें सृष्टि चक्र का ज्ञान दे करके तुम्हें ये निश्चय बिठाया है, ज्ञान दी है, समझ दी है कि तुम्हें जो दुख होता है या सुख होता है वो तुम्हारे पिछले कर्म, जो आदि मध्य अंत का चक्र अर्थात पिछले जन्मों में जो तुमने किया है उसका ही तुम्हें फल प्राप्त होता है। परंतु इस समय पर बाबा की मदद से वो भी सुली से कांटा होता। तीसरा बाबा कहते हैं, उस चैन की दुनिया में, सदा सुख शांति की दुनिया में जाने के लिए तुम्हारे अंदर योग अग्नि का बल हो। ऐसा योग बल कमाओ जो तुम अपनी आत्मा रूपी सोने को, जिसमें खाद पड़ गई है, उस खाद को तो निकाल सको। चौथा बाबा बताते हैं कि चैन की दुनिया में जाना है तो बच्चे इस एक जन्म में गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान देना है, गुणमूर्त बन करके रहने का ध्यान देना है, कोई भी लड़ाई झगड़ा ना हो। पाप की दुनिया से दूर जाने के लिए फिर बाबा कहे, बच्चे बायोस्कोप भी जो नर्क का द्वार है, बायोस्कोप टीवी या कोई भी अश्लील सिनेमा की कहानियां देखना सुनना, बाबा कहते हैं इससे आत्मा पतित बनती है। कोई भी प्रकार का विकार ना हो। और उसके लिए लास्ट बाबा बताते हैं, बच्ची चार्ट रखो। जैसे व्यापारी रोज अपना पोता मेल चेक करते हैं, तुम भी अपने ऊपर निगरानी रखो, नजर रखो कि मेरे से कोई छोटे छोटे सारे दिन में ऐसे पाप तो नहीं होते हैं। और फिर बाबा आज वरदान में सिद्धि स्वरूप स्थिति अर्थात साक्षात्कार मूलक स्थिति, सिद्धि स्वरूप स्थिति अर्थात तुम्हारे द्वारा बाबा कहे अलौकिकता निखरे, सबको लगे कि अलौकिक है। उसकी विधि बाबा बताते हैं, बच्चे तन से सेवा तो करते हो, लेकिन साथ साथ अगर तुम ध्यान रखते हो कि तुम्हारा मन बाबा की याद में रमा रहे सदा निरंतर, जिसको आज बाबा अजपा जाप कह रहे हैं, अगर ऐसी स्थिति कर्म करते समय भी रहे तब तुम्हारे द्वारा अलौकिकता निखरेगी और तब तुम्हारे द्वारा बाबा का साक्षात्कार होगा। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहे, तुम बच्चे जानते हो इनमें जिसका प्रवेश है वो हमको अपना और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं। बस सबका दुख हर कर सबको सुखदाई बना रहे हैं। ये बता रहे हैं आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर कि तुम्हारे जन्मों की कहानी, कि जो तुम इस समय पर दुख या सुख भोग रहे हो वो तुम्हारे पिछले जन्मों का रिजल्ट है। यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कल्प कल्प आते हैं, सबको श्रीमत दे रहे हैं। बच्चे जानते हैं बाप भी वही है, हम भी वही हैं।
तुम बच्चों को यह निश्चय होना चाहिए। बाबा कहते हम आए हैं बच्चों को सुखधाम शांति धाम ले जाने के लिए, परंतु माया निश्चय बिठाने नहीं देती है। सुखधाम में चलते चलते फिर हरा देती है। यह युद्ध का मैदान है ना। तो चैन की दुनिया में जाने के लिए ये अटेंशन, ये एहसास कि युद्ध का मैदान है, तुम्हें सतर्क होकर के रहना है। तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो, ये वही बाप राजयोग सिखला रहे हैं जिसको याद करते हैं। हे पतित पावन आओ, चैन नहीं है यहाँ पर, ऐसी जगह ले चलो जहाँ पर चैन हो। अब बाबा आए हुए हैं, हमको साथ ले जाएंगे। बाप हम आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह हम आत्माओं का बाप है ना। जिसके लिए ही गायन है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। शांति धाम में सभी आत्माएं साथ में रहती हैं। तुम आत्माएं अपने घर में थी, वहां तो सब पावन आत्माएं रहती हैं। अपवित्र तो वहां रह न सके। परम धाम में, शांति धाम में, उसका नाम ही है मुक्ति धाम। अभी बाप हमको पावन बनाए वहां भेज देते हैं, फिर हम पाठ बजाने के लिए सुखधाम में जाते हैं। सतो रजो तमो में तुम आते हो। अभी चक्र पूरा होता है, अभी समय है, चैन की दुनिया शुरू होगी। चक्र पूरा होता है, सारे पुराने झाड़ को पूरा होना है। अभी तुम्हारी यह गुप्त गवर्नमेंट दैवी झाड़ का कलम लगा रही है। वे लोग तो जंगली झाड़ों का कलम लगाते रहते हैं। यहाँ बाप कांटों से बदल दैवी फूलों का झाड़ बना रहे हैं। वो भी गवर्नमेंट है, तुम भी गुप्त गवर्नमेंट हो, क्योंकि तुम अंदर ही अंदर अपने ऊपर क्या काम कर रहे हो ये तो किसी को पता भी नहीं चलता। वह क्या करते और यह क्या करते। अब तुम बच्चों को बाप फिर से देवता बना रहे हैं। तुम सतो प्रधान देवता थे, फिर 84 का चक्र लगाकर तमो प्रधान बने हो। कोई सदैव सतो प्रधान रहे ऐसा होता ही नहीं है। हर आत्मा को सतो रजो तमो से पास करना होता है। हर चीज नई से फिर पुरानी होती है। तुम 24 कैरेट सोना थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए हो। वैल्यू कम हो गई है, अब फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बनी है ना, जैसा सोना वैसा जेवर होता है। अभी सब काले सावरे बन गए हैं। पतित आत्मा को एक प्रतीकात्मक नाम दिया है, काला सावरा। जैसे कृष्ण को भी कहते हैं श्याम सुंदर। आत्मा सतो प्रधान प्योर थी, फिर कितनी खाद पड़ गई है। अभी फिर प्योर होने के लिए बाबा युक्ति भी बताते हैं। अब क्या युक्ति है पवित्र बनकर उस चैन की दुनिया में जाने के लिए? यह है योग अग्नि, इनसे ही तुम्हारी खाद निकल जाएगी। योग की सब्जेक्ट सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट उस चैन की दुनिया में जाने के लिए बाप को याद करना है। बाबा खुद कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। पति पावन मैं हूँ। जब हम बाबा को याद करते हैं तो बाबा के इस स्वरूप को, कि मैं किसको याद कर रही हूँ, मैं आत्मा उस पतित पावन को याद कर रही हूँ जिसको मैंने पुकारा है, और वो मेरा पिता बन करके मेरे सन्मुख उपस्थित है। तुमको अनेक बार हमने पतित से पावन बनाया है, यह भी पहले तुम नहीं जानते थे। अभी तुम समझते हो आज हम पतित हैं, कल फिर हम पावन बनेंगे। अंदर से ये भी एहसास है, आज क्या मैं, कल मैं क्या। तो अब बाप कहते हैं जो कुछ सीखे हो वह सब बातें भूल जाओ।
क्योंकि जब तक भूलेंगे नहीं, तब तक आत्मा एकाग्र नहीं हो सकेगी। जो सुनी हुई, पढ़ी हुई बातें हैं, वो बीच में बुद्धि में पॉपअप होती रहेंगी और इसलिए वो बुद्धि की एकाग्रता को खंडित करेंगी। जीते जी हमारा बनो, गृहस्थ व्यवहार में रहते भी युक्ति से चलना है। याद एक बाप को ही करना है, तुम हो राजयोगी। घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है, तुम्हारी चलन को देख ऐसा फॉलो करें। कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। हाँ, ये भी चैन की दुनिया में जाने की तैयारी है। तुम्हारे में कोई विकार न रहे। मनुष्यों की बुद्धि को चट करने वाला है बाइस्कोप, सिनेमा। यह जैसा एक हेल है। और जब हम हेवन की ओर जा रहे हैं तो हेल की कोई बात अंश मात्र भी न रहे। वहां जाने से ही बुद्धि चट हो जाती है, एकदम जैसे कि बुद्धि काम नहीं करती है, नष्ट हो जाती है दिव्य बुद्धि, विजडम। रोज रात्रि को अपना पोता मेल निकालो, यह तुम्हारा व्यापार है। यह विरला कोई व्यापार करे। एक सेकंड में कंगाल को सिरताज बना देते हैं, यह जादू ठहरा ना। ऐसे जादूगर का तो हाथ पकड़ लेना चाहिए। चार्ट लिखेंगे तो हाथ पकड़ा हुआ रहेगा। जो हमको योग बल से पतित से पावन बनाते हैं। अब तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रतन निकलने चाहिए। रतन मतलब वो शब्द जिसकी सामने वाला वैल्यू करे। सिवाय ज्ञान रतन और रतन की और कोई बात नहीं है। जब तक उन रत्नों में ज्ञान युक्त स्थिति नहीं होगी, वो वैल्यूबल नहीं कहलाएंगे। इन रत्नों की कोई वैल्यू कर नहीं सकते। बाबा कहते हैं मन मना भव। अब वो भी रत्नों का बाबा इशारा दे रहे, तुम्हारे ज्ञान रतन मुख के तब कहलाएंगे जब तुम अंदर से बोलते समय बाबा के साथ कंबाइंड रहोगे, याद में रहोगे। बाप को याद करो तो देवता बनेंगे। वरदान। डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भवम। अब साक्षात्कार स्वरूप स्थिति कैसे बने? जैसे बाप का स्वरूप ही है विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। बाबा कहते आत्मा रियलाइज कर रही है, स्वीकार कर रही है, तुम विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। दादी जानकी जी, जिनका स्मृति दिवस इस महीने में हम मना रहे हैं, तो दादी का स्वरूप क्या रहा? दादी के सामने हमेशा विश्व का ग्लोब रहता था। स्मृति में दादी अपने कमरे में भी बैठती थी ना, तो बिल्कुल जहाँ दादी भाई बहनों से मिलती थी, उनके सीट के सामने, चेयर के सामने, सोफा के सामने विश्व का ग्लोब रहता था। तो लगता था जैसे दादी निमित्त दो चार जनों से मिल रही है, लेकिन अंदर से दादी के स्मृति में विश्व सेवा है। ये साक्षात्कार की प्रैक्टिकल स्थिति दादी में हमने देखी। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा हो। जो मनसा और कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं, उनसे देखने वालों को अनुभव व साक्षात्कार हो जाता है कि यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर बनाओ, नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का अभ्यास बढ़ाओ।
अब इसमें याद आ रही है गुलजार दादी, जिनका भी स्मृति दिवस इस महीने में है। तो दादी के अंदर भी हमने प्रैक्टिकल खूब एकाग्रता की स्थिति देखी। दादी जब एनुअल मीटिंग्स में भी स्टेज पर होती थीं, तो बिल्कुल अंतर्मुखता की देवी दिखती थीं, जैसे कि सब कुछ चल रहा है, सबके बीच में है, प्रेजेंट है, लेकिन अंदर से दादी अंतर्मुखता, एकाग्र रही बाबा की याद में। पूरा समय जैसे सूर्यमुखी का फूल होता है, तो वो उसका चेहरा, मुख सदा सूर्य के सन्मुख होता। इसी प्रकार गुलजार दादी का भी सदा मन का अंदर का मुख, आत्मा का मुख ध्यान पूरा समय अपने प्रियतम बाबा के साथ होता, सन्मुख होता। और इसीलिए जो जो दादी से मिलते रहे, उन्हें सचमुच लगता था, एक तो था दादी बाबा का रथ रहे, लेकिन साथ में दादी ने भी अपनी स्थिति ऐसी अंतर्मुखता की बनाई, जिसके कारण दादी से मिलना मतलब बाबा से मिलना। प्रत्यक्ष किया दादी ने बाबा को अपने चेहरे से, अपनी स्थिति से। स्लोगन सर्वप्रति गुणग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। अव्यक्त इशारा, आज बाबा सत्यता को स्वच्छता और निर्भयता के साथ कनेक्ट करके समझा रहे हैं। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता को प्रत्यक्ष करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी द्वारा ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। अब सत्य ज्ञान, इसको बाबा परमात्मा बॉम्ब कह रहे हैं। सत्य ज्ञान द्वारा धरनी को परिवर्तन करो। इसका सहज साधन है सदा मुख पर संकल्प में निरंतर माला के समान परमात्मा स्मृति हो। जैसे माला फेरते हैं, ऐसे निरंतर अंदर परमात्मा स्मृति हो, वो जैसे माला फेरना हुआ। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प, वाणी और कर्म में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप है। जब यह अजपा जाप होगा, तब सर्व बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी, मैजिक हो जाएगी। इस सब के अंदर बाबा की याद, तो वेस्ट बातें, यहाँ वहाँ की बातें उसमें जैसे कि समा जाएंगी। चलो, दादियों को एग्जाम्पल के रूप में बाबा समान, ब्रह्मा बाबा समान, खास आज 11 मार्च गुलजार दादी को रोल मॉडल के रूप में रखते हुए जैसे दादी की स्थिति, वैसे मुझ आत्मा की स्थिति है। बनानी नहीं है, है। आत्मा तो अंदर से एकाग्र अंतर्मुख है। विशेष इन स्मृति दिनों पर जब चारों ओर इस प्रकार का दादियों की यादों का माहौल रहता, और दादी को याद करना माना दादी के चरित्रों को याद करना, और चरित्रों को याद करना माना चरित्रों का स्वरूप बनना। बाहर कारोबार, कर्म, और अंदर से मन अजपा जाप, निरंतर स्मृति स्वरूप।
थैंक यू बाबा।